दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो दो सीलिंग फैन के स्टेटर रखे हुए हैं, तो एक में हम बिगनर स्टाइल से बताएंगे कि सीलिंग फैन को कैसे काट के वाइडिंग के लिए तैयार करते हैं, और एक में प्रोफेशनल एंड प्रो तरीके से बताएंगे कि स्टेटर को काट के वाइडिंग के लिए कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। नए मैकेनिक भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का रहने वाला है, क्योंकि हमको यह पता नहीं होता है कि किसी भी सीलिंग फैन को स्टेटर को काटने के बाद हमको क्या क्या चीज करना होता है वाइंडिंग करने से पहले। तो सबसे पहले हम बिगनर लोग जैसा करते हैं वैसा करके आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि प्रोफेशनल लोग किस प्रकार से करते हैं वैसा आपको भी बताएंगे। तो फटाफट से हम सीलिंग फैन के अंदर से जो तामा है वो निकाल करके हटा देते हैं दोस्तों, और इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप सीलिंग फैन के स्टेटर की वाइंडिंग करने से पहले स्टेटर को सही तरीके से तैयार करोगे। तो जैसे आप ये देख सकते हो दोस्तों, हमने अभी जो कॉइल काटे हैं वो रनिंग कॉइल काटे हैं। अब हम अंदर की जो स्टार्टिंग कॉइल होती है उसको काट रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये स्टार्टिंग कॉइल भी हम फटाफट से काट लेते हैं। आप भी सेम टू सेम ऐसे ही काट लीजिएगा दोस्तों, और दोनों ही तरीके अगर आप देख लोगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि हमको जो सीलिंग फैन का स्टेटर होता है उसको काटने के बाद क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, हमने इसको काट लिए। अब कपड़े की मदद से इसको सफाई कर देंगे, और अब इसके बाद हम स्टार्टिंग के पेपर डालना शुरू करेंगे। तो फटाफट से हम काउंटर को यहाँ से साफ कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरीके से करते हो और किस तरीके से करना है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, इस स्टेटर में डालने के लिए हमने पेपर ला लिए हैं, और ये कटिंग पेपर 12 mm के हैं दोस्तों। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इस पेपर को हम फटाफट से अंदर में लगा लेते हैं। आप भी सेम टू सेम ऐसे ही लगाते होंगे, और अधिकतर भाई लोग ऐसे ही लगाते हैं। और इसके बाद वाले स्टेटर में जो हम पेपर लगाएंगे तो वो जो तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी सारे भाई लोग ऐसे ही सेम टू सेम करते हैं, काटने के बाद कपड़े से साफ करते हैं और पेपर लगा करके वाइडिंग कर लेते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से हमको स्टेटर को वाइडिंग के लिए तैयार नहीं करना है। अब सही तरीका हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसकी रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल को काट लेना है। फटाफट से काट लेते हैं हम। और अगर आपको वाइडिंग डाटा चाहिए तो रनिंग के एक कॉइल को काट करके गिन लीजिए, स्टार्टिंग के एक कॉइल को काट करके गिन लीजिए। अगर ओरिजिनल कंपनी की तरफ से वाइंडिंग है सीलिंग फैन तब, और नहीं तो आप अपने हिसाब से सीलिंग फैन में डाटा भर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हो, हमने रनिंग कॉइल इसकी पूरी निकाल ली है। अब ये जो पेपर है इनको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। हर स्लॉट से पेपर हमको निकालना है। एक भी पेपर एक भी स्लॉट में नहीं रहना चाहिए। जब हमारा जो सीलिंग फैन में स्टेटर है उसमें हम वायर अच्छी तरीके से भर पाएंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, हमने रनिंग कॉइल का पेपर एंड कॉइल अच्छी तरीके से क्लीन कर लिए हैं। अब स्टार्टिंग कॉइल की भी कॉइल एंड पेपर हम फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। आपको भी सेम टू सेम इसी प्रोसेस से करना है। इसके पहले जो हमने प्रोसेस बताए थे उस प्रोसेस से अगर आप सीलिंग फैन की वाइडिंग करते हो दोस्तों, तो हाथ से भी करोगे तो स्टेटर में आपका तार फंसेगा, और मशीन से भी करोगे तो कुछ तार आपके बाहर ही रह जाएंगे दोस्तों। इसलिए हम जो ये तरीका बता रहे हैं, इस तरीके से आप अगर अपने सीलिंग फैन की वाइडिंग करोगे तो बेस्ट तरीके से बिना तार फंसे आपकी सीलिंग फैन की वाइडिंग हो जाएगी दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार हमने सीलिंग फैन से कॉइल निकाल लिए। अब ये हमको ले लेना है रेतमल पेपर दोस्तों, जो कि 7 नंबर का रेतमल पेपर है। इसको हमको स्टेटर में अच्छी तरीके से घसना है। जो भी बावरी वगैरह रहती है, यानी कि जो भी हमारा लोहे के कण ऊपर में रहते हैं, उनको सारा प्लेन कर लेना है दोस्तों। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये किनारी में हमको अच्छी तरीके से रेतमल चलाना है, जबकि इनकी किनारी में अगर रेतमल नहीं चलेगा तो मशीन में तार यहाँ पे फंसेगा दोस्तों। इसलिए हमको रेतमल अच्छी तरीके से चला लेना है। पूरे स्टेटर भर हम फटाफट से रेतमल चला लेते हैं दोस्तों। आप भी सेम टू सेम ऐसे ही स्टेटर काटने के बाद, सारे पेपर को साफ करने के बाद,
काफ़ी सारे भाई लोग जो पीवीसी पेपर होते हैं चिपके रहते हैं, जो निकलते नहीं, उसको नहीं निकालते, उसके ऊपर ही पेपर डाल देते हैं। वैसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप टेस्टर से, पेचकस से, किसी भी तरीके से निकालिए, लेकिन स्टेटर में एक भी पेपर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हमको रेतमल की मदद से अच्छी तरीके से हमारा जो स्टेटर है उसकी सारी बावरी, किनारे सब प्लेन कर देना है दोस्तों, जैसे अभी हम कर रहे हैं। रेतमल की मदद से आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही घस घस करके हमारा जो स्टेटर है वो थोड़ा सा चमका देना है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। और आजू बाजू से भी घस देना है दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार। और अगर आप ये जो रेतमल पेपर है ये वाला काम स्टेटर में करते हो दोस्तों, तो किसी भी सीलिंग फैन का जो स्टेटर हम खोलते हैं और फिर फिट करते हैं तो उसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब इसको हम एक कपड़े की मदद से आसानी से साफ कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार हमने काउंटर भी साफ कर लिए और ये जो हमारा स्टेटर है इसको भी हमने साफ कर लिए। अब हम इसमें पीवीसी पेपर डालेंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ये जो हमारा स्टेटर है जिसको अभी अभी हमने काटे हैं, अब हम इसमें पीवीसी पेपर डालेंगे, जो कि 11 mm के पीवीसी पेपर है दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हो। और ये पीवीसी पेपर को हमको किसी भी गोल चीज़ में ऐसे रख करके अच्छी तरीके से मोड़ लेना है दोस्तों। और ये जो हमारे पेपर है ये रेडीमेड पेपर है, अगर आप घर पे भी बनाते हो तो आपको इस तरीके से मोड़ करके पेपर डाल देना है। और पेपर डालने के बाद ये चेक करना है कि हमारा जो पेपर है वो सीलिंग फैन के स्टेटर में फिटो फिट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो पेपर है ये बिल्कुल फिटो फिट आया, तो हम बारी बारी से सारे पेपर को इसमें इंटर कर देंगे दोस्तों, डाल देंगे। अगर आपके जो पेपर हैं वो सीलिंग फैन के स्टेटर में थोड़े बड़े हैं दोस्तों, तो उससे आपकी वाइडिंग तो हो जाएंगी लेकिन आपका नुकसान होगा। 5 से 10 ग्राम जो तार है दोस्तों तांबे का, जो भी आप यूज करते हैं, 35 नंबर कॉपर वायर हो दोस्तों या फिर 36 नंबर कॉपर वायर हो, 5 से 10 ग्राम वायर आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। अभी अगर देखा जाए दोस्तों तो 10 ग्राम 10 रुपए का तार हो जाता है कॉपर वायर। तो आपको कुछ इस प्रकार का अपना जो स्टेटर है उसको कंप्लीट तैयार करना है। इसकी कोरे वगैरह सब चेक करना है दोस्तों, कोई कोर फैली तो नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको तैयार करना है और इस तरीके से बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है क्योंकि इसमें पेपर भी ढीले हैं। और ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, इस तरीके से हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बिगनर लोग करते हैं जिनको कभी सीलिंग फैन की वाइडिंग नहीं आती है। हमको वाइडिंग सीखना है और वाइडिंग सही तरीके से करना है। तो हमको स्टेटर की अच्छी तरीके से सफाई करके सीलिंग फैन में स्टेटर जो होता है उसमें कॉइल भरना है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं किस तरीके से हमको सीलिंग फैन स्टेटर के वाइडिंग करने से पहले तैयार करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर।